Hello students, as you know we are doing our chapter aggregate demand and our today's topic is investment multiplier. So without wasting a time, start our today's topic, investment multiplier. Firstly, we want to know about the words investment and the multiplier. What is investment and what is multiplier? So investment and multiplier. Investment means to invest our money or a block our money to make a income, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम इसको कहेंगे कि जब हम अपने पैसे को कहीं पर ब्लॉक करते हैं, कहीं लगाते हैं ताकि वो हमारे लिए एक इनकम का सोर्स बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना। मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हमारी इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी, यानी कि ये चेक करवाना, एक रेशियो बताना कि आपको जब आप अपनी पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपके इनकम में कितना इंक्रीजमेंट होगा, ये हमें कहाँ से पता लगता है, मल्टीप्लायर से पता चलता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले, एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द फाइनल इनकम बाय मैनी टाइम्स। एंड इनिशियल इंक्रीमेंट यानी कि सबसे पहले जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले जो आपके पास पैसा बढ़कर आया है, इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स। या फिर ये कहें कि जब आपने पैसे को कहीं पर एक बार लगाया होता है, या जैसे कई बार होता है ना कि आपने मान लीजिए कोई बिल्डिंग खरीदी या कोई ज़मीन खरीद ली, तो आपने जिस टाइम खरीदी थी वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू उससे डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो वो क्या है, वो आपकी जब आपने उसे खरीदा था तो वो क्या थी, आपकी इनिशियल थी, स्टार्टिंग अमाउंट आपने उसमें लगाया था, इनिशियल आपने उसमें लगाया था, लेकिन उसके बाद उसमें जो इंक्रीजमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मैनी टाइम्स होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द फाइनल इनकम बाय मैनी टाइम्स। कहीं पर भी हम पैसा लगाते हैं तो अगर वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उसे हम क्या मानते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट मानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लायर। Multiplier express the relationship between initial investment and resulting increase in aggregate income. Multiplier हमें क्या बताता है, ये क्या शो करता है, एक रिलेशनशिप शो करता है। वो रिलेशन किस किस चीज़ के बारे में है आपका, वो रिलेशन आपके किसके बारे में है, पहला आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि वो पैसा जो आपने सबसे पहले कहीं पर इन्वेस्ट करा है, जो आपने कहीं पर लगाया है, एंड रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, और उसे लगाने से आपकी इनकम में जो इंक्रीजमेंट हुआ है उसे, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन दिखाता है वो कौन दिखाता है, आपका मल्टीप्लायर। सो आई होप आपको इन दोनों का मीनिंग समझ आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट मीन्स अपने पैसे को कहीं पर लगाना, इन्वेस्ट करना, और मल्टीप्लायर मीन्स ये देखना कि जहां हमने पैसे को लगाया है उससे जो इनकम आ रही है वो एक्चुअल में कितनी आ रही है, उसे हम कहते हैं अपना मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का साइन हमारे पास के होता है, हम इसे कभी भी इंडिकेट करेंगे तो किससे इंडिकेट करेंगे, के से इंडिकेट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के से इंडिकेट होता है, इज द रेशियो। मल्टीप्लायर को अगर हमें चेक करना हो तो हम कैसे बताएंगे, के से, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इज द रेशियो। ये क्या है, एक रेशियो है, किस किस के बीच में, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि आपके नेशनल इनकम में जो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, किसकी वजह से, आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से। जैसे आपने कितने पैसे लगाए जिसकी वजह से आपकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लेते हैं किसी एक इंसान की इनकम पहले कितनी है, 1 लाख रुपीज़ है, ओके, और उसने कहीं पर 10,000 रुपीज़ क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी इनकम बढ़ गई, 2 लाख हो गई। सो ये कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा, अभी इन्वेस्ट कर रहा है 20,000, और मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रियल फैक्टर में अगर हम बात करें तो वो यही होता है, अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो अपने पैसे को और ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि हमने जो एक्चुअली अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि वाई, सी और आई और एस में वाई, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन क्या हो जाएगी, कम, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक टाइम तक तो लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरे होने लगे और इनकम एक फिक्स अमाउंट से इनकम आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, तो खर्चे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, और बजाय कि आप पैसा क्या करेंगे, या तो सेव करेंगे या फिर आप उसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हम अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर किसी पर्सन की इनकम 1 लाख थी तो उसने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, अगर उसकी इनकम 2 लाख थी तो उसने कितने इन्वेस्ट कर दिए, 20,000।
अब 1 लाख से 2 लाख के बीच में उसकी इनकम में कितना चेंज आया, 1 लाख रुपीज़ का, यानी कि उसकी इनकम में चेंज कितने का आया है, 1 लाख रुपीज़ का। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में देखें तो कितने का चेंज आया, 10,000 का। इसका मतलब कि अगर उसने सिर्फ 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाए तो उसकी इनकम में 1 लाख का इंक्रीजमेंट आ गया, यानी कि एक छोटी सी जगह पर पैसा लगाने से उसकी इनकम कई गुना तक बढ़ गई। और इसी रेशियो को रिप्रेजेंट कौन करता है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि हमारी इनकम में और हमारे इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है। इस रेशियो को रिप्रेजेंट करने का काम किसका है, मल्टीप्लायर का। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। और इसको चेंज इन वाई को हम क्या बोल सकते हैं, वाई मीन्स चेंज इन इनकम, वाई का मतलब चेंज इन इनकम, ओके, और आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ओके। ये आपका जो डेल्टा का साइन है इसका मतलब क्या होता है, चेंज। आई वैसे आप सबको पता है। नेक्स्ट सॉरी, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे मैं सबसे रिवाइज करा देती हूँ एक बार। एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एंड एग्रीगेट सप्लाई, consumption plus saving is equal to aggregate supplies is also equal to y, means national income. It means C plus S is equal to y, consumption plus saving is equal to national income और is equal to aggregate supply, both are the same. Okay. Next हमने इसमें जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था aggregate demand is equal to aggregate supply, means C plus I equal to C plus S। हमने अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ा था और उसमें C को उसने C से क्या कर दिया, कैंसिल, I इक्वल टू S। ये आपने दोनों अप्रोचेस पढ़ रखे हैं, इनकम और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच भी, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच भी। अब इसका मतलब आई और एस दोनों क्या हैं, बराबर। तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड का नया फॉर्मूला बनाना चाहूँ, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। मैं आई की जगह एस को लिख सकती हूँ क्योंकि आई और एस क्या है, बराबर। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बन गया, सी प्लस एस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना, अब के फॉर्मूले बनाने पर आते हैं। के का एक फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी डेफिनेशन भी इसी फॉर्मूले से बनती है कि के क्या करता है, एक रेशियो रिप्रेजेंट करता है किस किस के बीच में, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट में, ओके। नेक्स्ट इसके जो फॉर्मूले हैं उसमें एक फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगी, ये MPC वाला बनाना मैं बता रही हूँ, और MPS आपके लिए क्वेश्चन है जिसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे कि इसका क्या किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो आते हैं स्टार्ट अपने, देखिए मैंने कहा y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ओके। अब अगर मैं y को से दोनों तरफ डिवाइड कर देती हूँ तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, y से y कट हो जाएगा तो क्या आएगा 1, c अपॉन वाई क्या होता है APC, ये भी हम पढ़ चुके हैं। APC का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन वाई, और s अपॉन वाई किसका हो जाएगा APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हम APS बोलेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है C अपॉन वाई, APC बोलेंगे तो C अपॉन वाई, और S बोलेंगे तो S अपॉन वाई। दोनों का एडिशन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ओके। अब अगर मान लीजिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है APS की वैल्यू, तो APS की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस APC। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से हम बनाते हैं अपना M का, y इज इक्वल टू C प्लस एस, लेकिन इसे बनाने से पहले इसके क्या लगा देंगे, चेंज या फिर डेल्टा। क्यों, क्योंकि हमें M में फॉर्मूला चाहिए, मार्जिनल में चाहिए। अब डिवाइड किससे करेंगे, चेंज इन y से, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन y। ये कट होकर कितना आ गया 1, चेंज इन C अपॉन चेंज इन y, फॉर्मूला क्या होता है ये MPC, और चेंज इन S अपॉन चेंज इन y ये किसका होता है MPS, ओके। तो MPC प्लस MPS इक्वल टू 1।
अब अगर मुझे मान लीजिए एम पी एस की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस एम पी सी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये इसका जो सेकंड फॉर्मूला है ये हमारे पास किस तरीके से बनता है, ये इसी तरीके से बनता है जब हम किस किस को लेते हैं अपने y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और वो भी कौन सा, चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। सेम आप मुझे करके दिखाएंगे 1/MPS, ये आपके लिए आपका क्वेश्चन है। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और इसके जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, इसका आंसर मुझे आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।